नमस्कार। काफी बातों के सिलसिले में फिर से एक बार मैं आपके सम्मुख उपस्थित हो गई हूँ। राह देखना, इंतजार करना, प्रतीक्षा करना। हम में से अधिक लोग किसी न किसी विषय के लिए हम इंतजार करते रहते हैं। कभी किसी एक परिणाम होने की भावना को लेकर इंतजार करते हैं, कभी किसी व्यक्ति के लिए इंतजार करते हैं। इंतजार करना हमारे जीवन का एक अभिन्न और अमूल्य अंग के रूप में मैं कहना चाहती हूँ। इंतजार करना हमारी आत्मशक्ति को और हमारे आत्मविश्वास को भी दर्शाता है। जब भी हम इंतजार की बात करते हैं तो वो आज की बात के रूप में मुझे नहीं लगता, क्योंकि उसमें इतनी ताकत है कि वो सत्य युग से लेकर कल युग तक इंतजार से संबंधित अनेक ऐसी घटनाएं हैं जो हमारे मन को पुष्टि देते हैं। जब भी हम देखते हैं कि शिव के मंदिर हम जाते हैं तो शिव के मंदिर में शिव की जो लिंग के आगे हमेशा नंदी बैठकर शिव के लिए प्रतीक्षा करता रहता है। नंदी हमेशा शिव के लिए प्रतीक्षा करने लायक वाहन के रूप में भी हमारे पुराणों में दर्शाया गया है। इंतजार करने के लिए जब भी हम बात होती है तो नंदी को ही प्रथम उदाहरण के रूप में हमारे पुराणों में जिक्र किया गया है। तो जब भी हम त्रेता युग तक आते हैं तो वहां हमें उर्मिला का नाम हमें इंतजार के लिए लेना ही पड़ता है। सीता माँ तो राम के साथ वनगमन में चली जाती है। जब उर्मिला भी अपने पति के साथ वन में जाना चाहती है, जब लक्ष्मण कहता है कि मुझे 14 साल के लिए अपने भाई और भाभी की सेवा मुझे करनी है और इस अवसर पर मैं तुम्हारी तरफ शायद ध्यान न दे पाऊंगा, तो तुम्हें इधर ही राजमहल में रहना होगा। वह अपने पति की बात मानकर 14 साल के लिए अपने पति का जो नींद भी ले लेती है और 24 घंटे वो सो जाती है। इस प्रकार से उर्मिला सोते हुए ही सही अपने पति के लिए इंतजार करती है। जब भी हम शिरडी साईं बाबा के मंदिर में जाते हैं तो वहाँ 2 शब्द हम जरूर पढ़ते हैं, श्रद्धा और सबूरी। दोनों में से श्रद्धा तो हम जानते हैं कि भगवान पर हमें विश्वास होनी चाहिए और उस अडिग विश्वास के साथ ही हम भगवान के साथ जाकर हमारे मन के जो भी दुख है, परेशानियां हैं, हम उनके सामने रख देते हैं। और दूसरा शब्द है सबूरी। सबूरी का अर्थ है सब्र के साथ, यानी पेशेंस के साथ हमें अपनी इच्छाओं को यानी मनचाहा परिणाम आने तक हमें सब्र के साथ हमें इंतजार करना है। इंतजार करने की जो शक्ति देने के लिए हमें भगवान से मन्नतें मांगनी है और अडिग विश्वास भगवान पर रखना अत्यंत जरूरी हो जाता है। अगर इन दोनों विचारों की तरफ अगर हम ध्यान दे सकते हैं तो हमारा जीवन में जरूर हम उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। प्रकृति से अगर हम कुछ सीखते हैं तो वह सीखना है इंतजार करने का विधान। जब भी हम किसी कली को देखते हैं यानी बड, जब तक वो अपने आप खिल नहीं जाता उस फूल का सौंदर्य का आस्वादन हम नहीं कर सकते। अगर आप बलपूर्वक उस कली के जो भी पंखुड़ियों को खिलाना चाहते हैं तब वह फूल संपूर्ण रूप से सुगंध भी नहीं दे सकता और देखने के लिए भी संपूर्ण विकसित सौंदर्य भी प्रदान नहीं कर सकता। ठीक वैसे ही प्रकृति में एक ऋतु के बाद दूसरा ऋतु आता है। जब तक हमारे मनचाहे ऋतु नहीं आता तब तक हमें उस ऋतु के लिए इंतजार करना पड़ता है। अगर आपको वसंत मास बहुत पसंद है तो वसंत मास के लिए बाकी ऋतुओं को हमें आस्वादन करना ही पड़ता है। ठीक वैसे ही हमें भी हमारे जीवन में जो मनचाहा जो परिणाम या रिजल्ट या वस्तु किसी भी विषय को लेकर हम तड़प रहे हैं या इंतजार में है तो हमें कुछ समय रुकना होगा, सब्र के साथ हमें इंतजार करना ही होगा। और मुख्यतः इंतजार की बात आती है तो मैं इस समय में किसी एक गर्भवती स्त्री का उदाहरण देना अत्युत्तम समझती हूँ, क्योंकि गर्भवती स्त्री को अच्छी तरह से पता चलता है कि 9 महीनों के बाद ही वो एक शिशु को जन्म देने वाली है, चाहे वह शिशु लड़का हो या लड़की ही क्यों न हो।
वो अच्छी तरह से अपने पेट में पलने वाले जो शिशु को इतनी अच्छी तरह से स्वागत करने के लिए इंतज़ार करती रहती है, उससे बड़ा इंतज़ार के लिए और कोई उदाहरण नहीं हो सकता। हम सबको इंतज़ार करना है और इंतज़ार करना कोई एक सज़ा या कोई पनिशमेंट के रूप में हमें नहीं देखना है, क्योंकि इंतज़ार के बाद मिलने वाला जो मीठा फल होता है ना, उसको तो हम अनुभव करेंगे ही, मगर उसको अनुभव करते समय थोड़ा हमें पीछे मुड़कर इंतज़ार के बेला में हमारी मानसिक स्थिति को भी आंकना पड़े तो हमें निराश नहीं होना चाहिए। हाँ, इंतज़ार के समय में थोड़ा बहुत मैं उसके बारे में तड़प रहा था, मगर मैं बहुत सब्र के साथ इंतज़ार कर रहा था। कम से कम यह ऐसी धारणा हमारे मन में जब आता है तो तब इंतज़ार करने के पीछे भी एक मज़ा है, या तो इंतज़ार की बेला में भी एक अनुभव को हम ढूंढ सकते हैं। विद्यार्थी से लेकर कोई वृद्ध व्यक्ति तक हर एक व्यक्ति को अपने अपने स्तर में अपनी अपनी आयु के हिसाब से इंतज़ार तो होता ही है। इंतज़ार में जो शक्ति है उसे हमने आज समझने की कोशिश तो किया है। तो आप किस बात को लेकर इंतज़ार कर रहे हैं? तो आपके इंतज़ार में किस प्रकार से आप एक नयापन लाना चाहते हैं? आप भी आपके मन के विचार ज़रूर हमसे कमेंट बॉक्स में बांटिएगा, ताकि आपके विचार कुछ लोगों के लिए शायद प्रेरक शक्ति के रूप में काम कर सके। अगले हफ्ते एक नए विचार को लेकर मैं आपके सामने ज़रूर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए।